तो भाषा और भाषा की शुचिता पे बहुत सवाल उठते हैं कि भाषा क्या होनी चाहिए। और हमारे धर्म ग्रंथों में भी बार बार कहा जाता है कि वो संस्कृत में है, वो समझ में नहीं आती है। और इस प्रकार से हम भाषा के बारे में हमारा आग्रह क्या होना चाहिए। तो बड़ी स्पष्ट सी सनातन दृष्टिकोण है कि कोई भी भाषा, कोई भी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है इस पर हमारा कोई आग्रह नहीं होता है। कोई भी ग्रंथ कब लिखा गया हो इस पर भी हमारा कोई आग्रह नहीं होता है। कोई भी ग्रंथ कब कहा गया हो, किस अवस्था में कहा गया हो, इस पर भी हमारा कोई आग्रह नहीं होता है। क्योंकि सनातन धर्म प्रमेय प्रधान है, अर्थात उसमें बात क्या कही गई है और जो बात कही गई है उसका उद्देश्य क्या है, यह महत्वपूर्ण होता है। जैसे बार बार आधुनिक भौतिक विज्ञानी ये बताते हैं कि गीता कुरुक्षेत्र में कही गई, कि कुरुक्षेत्र से 200 किलोमीटर कहीं दूर कही गई, या गंगा के किनारे कही गई, या हिमालय में कही गई, या उसकी खुदाई हो रही होती है। सनातन धर्म के लिए इसका कोई अर्थ नहीं है कि वह कुरुक्षेत्र में युद्ध में कही गई या उसके 400 किलोमीटर दूर कहीं और कही गई है। गीता में कहा क्या गया है यह हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर कल को कोई कह दे कि गीता तो केवल 300 वर्ष पुरानी है, उससे भी गीता में कही गई बात का कोई अंतर नहीं पड़ता। क्योंकि कोई वस्तु या कोई बात केवल पुरातन होने से, पुरानी होने से अच्छी नहीं हो जाती है। उस बात का आज हमारे लिए क्या उद्देश्य है, आज वह बात हमको, आपको, सबको किस प्रकार से प्रभावित कर रही है, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए भाषा में हम कभी भी इस आग्रह में नहीं जाते कि इस अमुक भाषा में लिखा गया है तो ये बात सही है, या इस अमुक भाषा में नहीं लिखा गया है तो ये बात ठीक नहीं है। तुलसीदास जी के लिखे हुए अवधि में चौपाइयों को भी हम मंत्र के समान ही मानते हैं और उसका भी प्रभाव वैसा ही मानते हैं जैसा संस्कृत के लिखे हुए मंत्रों के लिए है। तो क्योंकि उन ग्रंथों में लिखी गई वो भाषा, उनका भी उद्देश्य वही है जो संस्कृत में लिखे हुए मंत्रों का था। तो हमें सनातन धर्मियों को भाषा में को एक भाषा, एक गॉड, एक नियम में नहीं बांधना चाहिए। यह हमारा अप्रोच कहीं से भी नहीं है। सनातन धर्म का अप्रोच ये कहीं से भी नहीं है। अगर किसी बच्चे को उसकी स्थानीय भाषा में वह वस्तु, वह विषय समझ में आ रहा है तो हमारा पूरा प्रयास होना चाहिए कि उस बच्चे को उस बात को उसकी भाषा में ही समझाया जाए। तो भाषा का जो विवाद खड़ा किया जा रहा है भारत को खंडित करने के लिए, वह बेमतलब है, उसका कोई अर्थ नहीं। और हमारा इतिहास ये बताता है कि चाहे शिवाजी का राज्य हो, चाहे चोल राजाओं का राज्य रहा हो, इन लोगों ने कहीं पर भी जब राज्य कहीं पर जीता या राज्य का विस्तार किया तो अपनी भाषाओं को थोपने का कोई प्रयास नहीं किया। जो वहाँ की स्थानीय भाषाएं थी उसमें ही वहाँ की प्रजा को काम करने के लिए दिया। भाई, सनातन धर्म में अगर युद्ध का भी इतिहास देखें तो हम सनातनी राजा जब भी युद्ध करते रहे, वह युद्ध में स्त्रियों की रक्षा करते रहे, गायों की रक्षा करते रहे, और वह युद्ध केवल प्रतिष्ठा के लिए होता रहा, अपना साम्राज्य विस्तार के लिए होता रहा। लेकिन उस युद्ध में भी एक सनातनी नियम चलते रहे। उसमें कहीं से भी वह लोग जिनका समाज राज्य में कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं है, उनको कोई हानि नहीं पहुंचाई गई। भाषा उसकी एक वस्तु थी कि भाषा को हानि पहुंचाने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि सभी की सभी भाषाएं सनातन धर्म में संस्कृत की बेटियां थीं, वह संस्कृत को समृद्ध करती रही हैं। यहाँ तक कि तमिल का भी संस्कृत से कहीं कोई झगड़ा नहीं रहा है। पंचरात्र में लिखे हुए, पंचरात्र को मानने वाले सभी लोग संस्कृत को उतना ही सम्मान देते हैं। संस्कृत के तमिल के सारे विद्वान जो कि बाद में ब्रज में आए, उन्होंने संस्कृत में भी उसी प्रकार से श्री कृष्ण की वंदना की जैसे वो तमिल ग्रंथों में करते रहे हैं। तो भाषा का यह विवाद, भाषा को खंडित करने का विवाद एकदम से आधुनिक है और वो भारत को खंडित करने का प्रयास। जहाँ तक भाषा को देखा जाए, हम पहले तो भारत को ही, जब हम भारत के विभिन्न भाग की बात करते हैं तो हम दक्षिण भारत नहीं कहते, हम उसको दक्षिणी भारत कहते हैं। हम पूर्वी भारत कहते हैं, उत्तरी भारत कहते हैं, पश्चिमी भारत कहते हैं। कारण ये है कि वो भारत उसमें मुख्य है, दिशाएं मुख्य नहीं हैं। जैसे ही हम भारत की उन भागों को एक दिशाओं के रूप में देखने लग जाएंगे, जैसे हमारा हाथ है, दाहिना हाथ है या बायां हाथ है, वह दोनों हमारे शरीर के हाथ हैं। हमारा शरीर मुख्य है और वो हाथ केवल एक दिशा के सूचक है। उसी प्रकार भारत का दक्षिणी भाग दक्षिण दिशा का सूचक है और वह भारत उसमें मुख्य है। उसको दक्षिण भारत के रूप में हमें देखने का सी सोच ही बंद कर देनी चाहिए। बहुत से विद्वान दक्षिणी भागों से उठ कर आए,
वैष्णव संप्रदाय पूरा का पूरा लगभग तमिलनाडु के आसपास से उठ कर के आया, ब्रज में बसा और ब्रज के गीत आज तक उनके गुनगुनाए जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बंगाल से आए और बंगाल से आने के बाद भी उन्होंने संस्कृत में ग्रंथों की रचना करी